गाइस। जैसे मैंने सुबह प्रॉमिस किया था कि शाम को मैं आप लोगों को करंट एनर्जीज़ बताऊंगी, क्योंकि सुबह मिक्स आई थी, कल भी मिक्स आई थी, तो आप लोग बहुत परेशान होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इवनिंग की भी मैं करंट एनर्जीज़ देखती हूँ आपके पार्टनर्स की। तो मैंने कार्ड्स निकाले और कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप देख रहे होंगे नाइट ऑफ कप्स, जो कन्फ्यूजन ऑप्शंस वाला है वो रिवर्स में, एम्प्रेस का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का रिवर्स में आया है, कन्फ्यूजन्स का रिवर्स में है, बर्डन का रिवर्स में है। इसका मतलब सिंपल से इतनी बात है कि अभी वो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनके दिल में प्यार भरा हुआ है। जो भी उनकी कन्फ्यूजन्स थी, जो भी उनके सेल्फ डाउट्स थे, जो भी वो सीक्रेट्स रख रहे थे, जो भी उनके मन में उथल पुथल चल रही थी और बर्डन फील कर रहे थे, वो सब जितनी भी नेगेटिविटी थी, इसलिए मैंने एक एक कार्ड का आपको बताया कि कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, सीक्रेट्स और जो भी बर्डन फील करते हैं वो सब 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 रिवर्स में आया है। आप देखो, ध्यान दो, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में। तो जितने भी नेगेटिव कार्ड्स थे सब रिवर्स में आए। इसका मतलब जो भी नेगेटिविटीज़ थी, सेल्फ डाउट से, कन्फ्यूजन्स थे, जो भी उनकी बातें थी जिनको वो सोच सोच के पीछे हो रहे थे, वो उस चीज़ से, इल्यूजन से बाहर आ गए हैं। और आगे आपको बहुत 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 आपसे अट्रैक्टेड है। आप ये देख रहे हो, बहुत अट्रैक्टेड हैं और आपको अपना प्यार भला प्याला ऑफ़र करना चाहते हैं। खुश होने की बात यह है कि जो 2 दिन से मिक्स फीलिंग्स आ रही थी, अभी उनके डाउट्स, उनके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं। जो भी उनको मन में बातें थी वो उन्होंने अब क्लियर, उनके मन में ये क्लैरिटी आ गई है कि भाई आप ही हैं उनके लिए, जिनसे वो अट्रैक्टेड है, जिनको वो प्यार करते हैं और उनको आगे आपके साथ बढ़ना है। ये अभी की फीलिंग में आया है। देखिए, करंट एनर्जीज़ होती हैं टैरो में, ठीक है। अब अगर कोई भी हो बंदा, मैं भी हूँ, अगर अभी सोच रही हूँ कि ये काम करूँ कि ना करूँ, तो जब मैं सोच रही हूँ ना करूँ तो वो करंट एनर्जीज़ पकड़ेगा, जब मैं सोच रही हूँ करूँ तो वो करंट एनर्जीज़ पकड़ेगा। तो इसीलिए टैरो एक गाइडेंस के लिए है। इसके बेसिस पे कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिए, इसके बेसिस पे कभी भी कोई ऐसा फैसला मत कीजिए जो आपको आगे रिग्रेट करना पड़े। अपनी इंट्यूशन पे, भगवान पे भरोसा करके जो आपको सही लगता है वही डिसीजन लीजिए। कभी भी टैरो या XYZ किसी भी चीज़ के भरोसे पे कोई डिसीजन मत लीजिए। ये आपको बस एक गाइडिंग फैक्टर है कि सपोज़ अगर आपकी लड़ाई हो रखी है तो आपके बात करने से क्या चीज़ें सुधर जाएंगी, या आपको उनका वेट करना चाहिए, चेज़ नहीं करना चाहिए। या जैसे अभी था कि सुबह की इनकी फीलिंग्स मिक्स थी, तो हो सकता है कई लोग गिव अप करने का सोच रहे हो, या कई लोग मतलब ये सोचो कि पता नहीं आगे क्या हो, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो एंग्जाइटी हो रही होगी। तो क्या होता है कि अब देखिए, कुछ ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि जिनका ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है, जो ब्रेकअप पे हैं ऑलरेडी, मतलब कि एक तरह से सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है, वो बंदा आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, तो उसमें उम्मीद मानना तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदे ने किसी और से शादी कर ली, बंदी ने किसी और से शादी कर ली है, या वो अपनी लाइफ में भर चुका है, तो फिर ये रीडिंग्स देखना सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसका मतलब आप अभी भी उस चीज़ पे जो पॉसिबल नहीं है आप उस पर ध्यान दे रहे हो, वो गलत है। इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आगे अपना करियर ग्रोथ और न्यू रिलेशनशिप जब डिवाइन टाइम होगा तब आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनके साथ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे कि ब्रेकअप, पैचअप, या फिर फैमिली प्रेशर, या फिर करियर का दिक्कत, या फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आप लोगों में दिक्कतें आ रही थी, तो ये रीडिंग्स उनके लिए, गाइडेंस के लिए है कि भाई इट्स लाइक अभी वो फेज ख़त्म हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तो उस हिसाब से रीडिंग्स देखा करिए। कभी भी इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग नहीं बताते। वो अपनी रीडिंग्स पे, चाहे वो सही हो गलत हो, सब बोलते हैं हाँ 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 हाँ। मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। सिंपल सी बात इतनी है कि जो रीडिंग्स आएंगी वो रीडिंग्स ही बताऊंगी। और एक बार बता दूँ, ये रीडिंग्स बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो टैरो किसकी एनर्जी कैच कर रहा है यू नेवर नो। तो ये पर्टिकुलरली अब सैकड़ों लोग देख रहे हैं, तो उसमें से किसकी रीडिंग है हमें नहीं पता है। बट इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं वही ले जो उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ठीक है। और जिसके साथ नहीं हो रही तो जबरदस्ती लेने की कोशिश ना करें। मतलब अगर बंदे चला गया है, उसकी लाइफ से 4-5 साल से कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, और फिर भी उम्मीद बांधाए बैठे हैं, तो वो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में हो सकता है, जो कि मतलब भगवान की मर्जी हो तो अलग बात है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बेटर मूव ऑन इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन लाइफ
विद योर करियर, विद योर फैमिली आप आराम से अच्छे से रहिए। फिर जब डिवाइन टाइम होगा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी टैरो रीडिंग के बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिए। इसको एक गाइडेंस के तौर पे समझिए कि अगर जैसे सपोज रूठा हुआ है तो क्या आपको उसके पास जाना चाहिए, रूठी हुई है तो उसको मनाना चाहिए, या फिर आपको चेस करना अगर सही नहीं है और वो वापस आने देना चाहिए ताकि उनको रियलाइजेशन हो। इन सब चीज़ों के लिए टैरो है, मैं इसलिए आपको क्लियर बता रही हूँ। और एक और चीज़ होती है कि हम लोग, आपको भी पता है, कोई भी बंदा होता है जब वो इस चीज़ में होता है ना कि उसको आंसर चाहिए होते हैं, वो 10 जगह दौड़ लगाता है। ठीक है, वो 10 जगह दौड़ लगाता है, मतलब कि टैरो भी देखेगा, कुंडली भी देखेगा, ये भी देखेगा, वो भी देखेगा, इवन टैरो में भी 10 टैरो देखता है। तो आप देखते होंगे कुछ टैरो रीडर्स के साथ आपकी रीडिंग मैच होती होगी और कुछ के साथ नहीं, क्योंकि आप जिनके साथ रेगुलर आप देखते हो ना तो वो एनर्जीज पिक करने लगते हैं। तो ये नहीं कि आप 10 लोगों के साथ पे टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं तो सबके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन बार बार पूछेंगे तो एंजल्स भी गलत आंसर्स देते हैं। और या फिर आपकी टेस्टिंग होती है कि आप कितना अपनी सेल्फ इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए कोई भी टैरो रीडिंग देखने के लिए, उससे पहले यही नहीं कि मेरी देखिए, किसी की देखिए, जिससे भी आपकी एनर्जी इन होती है आप उसकी देखिए और बस गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ठीक है, इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत बनाइए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी विश है। चलो, थैंक यू।